क्या किसी म्यूजियम में आपको जाकर कभी ऐसा लगा, क्या कबाड़ रखा है, या ये तो कोई भी कर सकता है, कचरे से 2-4 चीजें छांटो, इधर उधर जोड़कर कुछ भी बना दो। जी हाँ, इस म्यूजियम में ठीक वैसी ही चीजें रखी हुई हैं। ये एक नया आइडिया है, कभी किसी ने ऐसा म्यूजियम नहीं बनाया। नाइजीरिया में इबादान शहर के बीचों बीच स्थित जूमो केस वेस्ट म्यूजियम अफ्रीका में अनूठा है। यहाँ हर चीज कूड़ा कचरा है। लेकिन ओलोवुकेरे को ये आइडिया कैसे आया? मैं रसोई में कचरे से टकराई। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि इस कचरे को फेंकने के बजाय हम इसका क्या कर सकते हैं। किसी से कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि बात अटपटी थी। लेकिन मेरे जहन में वो बात अटक गई कि हम इस कचरे का आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं। अफ्रीका में सबसे बड़े तेल उत्पादक देश नाइजीरिया की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। प्लास्टिक की थैलियां और पैकेट यहाँ रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं और स्वास्थ्य के लिए भी। लेकिन ओलोवुकेरे ने आखिर अलग ढंग से अपना कचरा कैसे इस्तेमाल किया? मुझे कचरे से प्यार हो गया। मैं उसे फेंकना नहीं चाहती थी। छोटे से छोटा कचरा भी संभाल लेती हूँ, किसी रेस्क्यू मिशन की तरह। मैं उसे लैंडफिल में जाने से बचाती हूँ, महासागर में बह जाने से बचाती हूँ। ये मेरी प्रेरणा है। विजुअल आर्ट टीचर रहीं ओलोवुकेरे 2022 में केनिया के नैरोबी में हुई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की बैठक में मौजूद थीं। वो बैठक वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए रोड मैप पर सहमति बनाने के लिए रखी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश नाइजीरिया में हालात अब भी जस के तस हैं। जैसे कि यहाँ लागोस में तमाम कचरा जलधाराओं में फेंक दिया जाता है, जहाँ से वो महासागरों में पहुँचता है। जो सेक्युलर दुनिया ओलोवुकेरे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जीरो वेस्ट वाली, वो बहुत ही बड़ी बात है। हमें भी अपने घरों और अपने आसपास वो चीज़ अपनानी चाहिए। हमारा देश और बेहतर हो पाएगा। उनकी पहल से बीमारियां कम होंगी और टिकाऊ पर्यावरण बन सकेगा। एक हरा भरा पर्यावरण और एक ऐसी जगह जहां हम जिंदगियां बेहतर ढंग से बिता पाएंगे। संग्रहालय में ओलोवुकेरे की कृतियों के अलावा ऐसे दूसरे कलाकारों का काम भी रखा गया है जो उन्हीं की तरह सोचते हैं और कचरा प्रबंधन में जागरूकता ला रहे हैं। ओलोवुकेरे युवाओं को सिखाती हैं कि कैसे कचरे को एक कारगर, टिकाऊ और सस्ते उत्पादों में बदला जा सकता है। हम लोग स्रोत से कचरा जमा करते हैं। अलग अलग परिवार, दोस्त, स्कूल और संगठन हमसे सालों से जुड़े हैं। हम अपसाइक्लिंग करते हैं, रिसाइक्लिंग नहीं। हम संक्रमित और दूषित कचरा नहीं उठाते। ओलोवुकेरे का रास्ता बेशक आसान नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है कि उनकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आज अगर मैं प्लास्टिक की 10 किलो बोतलें बचा पाऊं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। कल और जमा करेंगे। क्या कोई सोच सकता था कि कचरा कभी इतना सुंदर भी दिख सकता है?